करे स्टार्ट। अब ये देखो, तो देखो गांधी जी ने क्या कहा, एक गाल दूसरा गाल और कर दो आप उधर। हाँ, अरे फिर वही बात, कोई बात नहीं, तो बस बच्चों की तरह। अब एक उसने दिया, फिर एक आप दोगे, फिर वो ऐसे चलता ही रहेगा। इधर बैठ जाओ, आप इधर आ जाओ साइड में। कहाँ तक करवा दिया था? दिमाग की। अरे पहलवान मोबाइल बंद कर दे अब। अच्छा, बता दिया था, बेसिक थ्योरी बता दी थी कल, याद है? हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हार्ट का वजन कितना होता है? वेरी गुड। कलर कैसा होता है? उसके अलावा हार्ट की सुरक्षा करने वाला लेयर पेरिकार्डियम। क्या होता है? पेरिक। साइज, आकार कैसा होता है उसका? शंक्वाकार या बंद मुट्ठी के समान। अब अपन हार्ट का डायग्राम बना करके समझते हैं। सभी ध्यान देना इधर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही जल्दी आ गए रे। ज़्यादा जल्दी नहीं आए। देखो सभी ध्यान दो, ऐसा होता है कि अपना हार्ट इस टाइप से इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है आपको समझना है। नहीं तो डायरेक्ट आपके जो दे रखा है गूगल पे सर्च करके वैसे दे देते।
अब देखो ध्यान देना सभी, सबसे पहले सभी को पता है अपन ने नॉर्मल पद पढ़ा था, तो हार्ट में ब्लड लेकर के कौन आता है, कौन लेकर के आएगा, सिराओं में कौन, महाशिरा। तो इधर से आपका ब्लड एंटर करेगा किसके द्वारा, महाशिरा, बोले तो वेना का। ठीक है, कहाँ पर एंटर करेगा, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर, इसे क्या बोला जाता है, कौन सा आलिंद होता है ये, दायां। बायां कैसे दिख रहा है आपको, राइट आर्ट्रियम। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर कैसा ब्लड आएगा, CO2। कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड। अरे कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड, इम्प्योर ब्लड आता है CO2। अब यहाँ से इस जैसे ही दाया आलिंद में है, यहाँ से ब्लड धीरे धीरे यहाँ आता है, जिसे इसे अपन क्या बोलते हैं, दाया नील्य। क्या बोला जाता है, दाया नील्य, बोले तो राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ध्यान रखना ये वाल्व होते हैं, 3 वाल्व दिख रहे हैं सभी को, इसे क्या बोला जाता है, त्रिवलन कपाट, कपाट, ट्राई कास्पिड वाल्व। यहाँ से जब ये जो वेंट्रिकल होता है नील्य, ये यहाँ पर ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेजता है शरीर के अंगों के पास में, क्योंकि ब्लड, ऑक्सीजन कहाँ होता है, ऑक्सीजन कहाँ होता है, अरे अपन श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर। तो ये नील्य कोशिश करता है, ये पंप करता है, और पंप के जरिए यहाँ से वापस, ये यहाँ पर कैसा ब्लड था, CO2, ये पंप किया और इधर से एंटर करता है, यहाँ जाता है, और इसे अपन बोलते हैं क्या, फुफ्फुसी है, क्या बोलेंगे, धमनी। आर्टरी। अब यहां से सभी को पता है कि फुफ्फुसीय धमनी, आर्टरी जो होती है, ब्लड को हार्ट से कहां तक लेके जाती है, शरीर के अंगों तक। तो ये ब्लड को कहां लेके जाएगी, फेफड़ा, फेफड़ों तक, क्योंकि वहां पर इसको क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है, तो सभी को पता है शरीर के अंग से हृदय तक वापस ब्लड लाने का काम कौन करता है, सीरा, वेंस। तो इधर से वापस ब्लड कौन लेकर के आएगी, यहाँ पर महासीरा, फुफ्फुसीय सीरा, क्योंकि शुद्ध ब्लड किस में बहता है, अरे शुद्ध ब्लड किस में बहता है, फुफ्फुसीय सीरा। पल्मनरी। अब यहां पर आपका कौन सा ब्लड एंटर कर गया, O2। कैसा ब्लड आ गया, O2, ऑक्सीजन युक्त। यहां पर अपना शुद्ध ब्लड एंटर कर गया। अब यहां से फुफ्फुसीय शिरा से ब्लड, जो शुद्ध ब्लड होता है, वो इसमें एंटर करता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, ये दायां आलिंद, तो ये कौन सा आलिंद होगा, बायां, बायां आलिंद, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद में यहाँ पर जो वाल्व होते हैं, ध्यान रखना ये 2 वाल्व हैं, तो इसे बोला जाता है द्विवलन कपाट, बाइकास्पिड वाल्व। उसके बाद में ये नीचे वाला हिस्सा वही कौन सा नील्य कहलाएगा, बायां नील्य, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उसके बाद में ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको कल ही, ये जो हार्ट के चारों ओर बाहरी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन या आवरण जो होता है, इसे अपन क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसे, पेरिकार्डियम, जो अपने हार्ट की क्या करता है, सुरक्षा, सबसे बाहरी आवरण होता है।
इसके जस्ट बीच वाली जो ये लेयर होती है इसे क्या बोला जाता है? मायोकार्डियम। क्या बोला जाता है? मायोकार्डियम। और अंदर ही अंदर वाली जो होती है उसे बोला जाता है इंडियोकार्डियम। इंडियोकार्डियम। और लास्ट चीज एक और आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों आलिंद या निलय यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों को अलग करने वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? सेप्टम। क्या बोला जाता है? सेप्टम। तो ये सारी चीजें याद रखनी है हार्ट के रिलेटेड। अब देखो, जो अपन ने पहले तो पढ़ रखा था कि हार्ट के बाहर ब्लड कहाँ से कहाँ बहता है, तो हार्ट से ब्लड कौन लेकर के जाता है? महाधमनी। कौन लेकर के जाता है? और महाधमनी इसमें होती है ये वाली, ये होती है महाधमनी, आरोटा। तो हार्ट से ब्लड कौन लेकर के जाता है? महाधमनी। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, कैपिलरी, केशिका से छोटी सीरा, ठीक है, छोटी सीरा से सीरा से। अब ये महासीरा से ब्लड कहाँ एंटर करता है? ध्यान रखना इधर, तो जिसे अपन क्या कहते हैं? दाया आलिंद। कहाँ आता है? दाया आलिंद, यानी कि राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड प्रेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये ब्लड कैसा आता है? अशुद्ध। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है अपने हार्ट का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर ब्लड जो होता है वो अशुद्ध प्रवेश करता है, इम्प्योर ब्लड आता है, तो वो कौन सा भाग होता है? दाया आलिंद। कौन सा भाग होता है? दाया आलिंद, राइट आर्टरियम। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे चला जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? दाया निल्य। कहाँ चला जाता है? दाया निल्य, यानी कि राइट वेंट्रिकल। अब ध्यान रखना, दोनों निल्य, चाहे ये वाला हो या वेंट्रिकल, निल्य का काम होता है पंप करना, मतलब धक्का देने का काम होता है, ठीक है। क्या करेगा? ये यहाँ से इस ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा, धक्का देगा। तो ये त्रिवलन का पार्ट ये दिख रहे हैं आपको, जिसे क्या बोलते हैं अपन? ट्राइकास्पिड वाल। यहाँ से ब्लड एंटर करता है और कहाँ जाता है? फुफ्फुसीय धमनी में। कहाँ चला जाता है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मनरी आर्टरी। और यहाँ से ब्लड जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है? फेफड़ों के पास में। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि एक ऐसी धमनी होती है, आर्टरी होती है, जिसके अंदर कैसा ब्लड बहता है? अशुद्ध। और वो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सभी को पता है हृदय से शरीर के अंगों तक ब्लड ले जाने का काम किसका होता है? धमनी का। किसका होता है? आर्टरी का। तो यहाँ पर जब ये यहाँ पर इसके पास में कैसा ब्लड है? अशुद्ध। तो ये अशुद्ध ब्लड लेकर के जा रही है, इसलिए इसके अंदर कैसा ब्लड बहता है? इम्प्योर। और उसका नाम क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मनरी आर्टरी। अब यहाँ से जैसे ये फेफड़ों के पास में गया, लंग्स के पास में, वहाँ पर जो कुपिकाएँ होती है एल्वेलाई, इससे ये क्या करता है? ऑक्सीजन ले लेता है और कुपिकाओं को, एल्वेलाई को ये क्या दे देता है? CO2। और यहाँ पर जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिला तो अपन जानते हैं शरीर के अंगों से हृदय तक ब्लड लाने का काम किसका होता है? सीराओं का। अरे सीराओं का ही होता है ना। तो यहाँ से जो सीरा है ब्लड लेकर के आ रही है, लेकिन इसके पास में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजन। तो कैसा ब्लड आ रहा है यहाँ से? शुद्ध, प्योर ब्लड। इसलिए ध्यान रखना है, फुफ्फुसीय सीरा जो होती है, पल्मनरी वेंस जो होती है, उसमें कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड। अब यहाँ से वापस ब्लड कहाँ एंटर करता है? हार्ट के अंदर। और कौन से भाग में एंटर करेगा? ये बायां आलिंद में। किस में एंटर करता है? ये बायां आलिंद में, यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहाँ से वापस ब्लड कहाँ जाएगा? बाया निल्य के पास में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में चला गया। अब ये वेंट्रिकल क्या करेगा? ये करेगा कि अब प्योर ब्लड हो गया है तो ये अपने शरीर में भेजेगा, और शरीर में भेजने के लिए कौन करेगा तैयार इसको? निल्य। निल्य क्या करेगा? वेंट्रिकल इसको वापस क्या करेगा? पंप। तो ये यहाँ पर ये कौन से कपाट होते हैं? द्विवलन कपाट, यानी कि बाइकास्पिड वाल। तो यहाँ से ब्लड एंटर करता है, और एंटर करने से ब्लड कहाँ चला गया? ये महाधमनी के पास में। कहाँ चला गया? महाधमनी, आरोटा के पास में। फिर अपन जानते हैं महाधमनी से कहाँ जाएगा? अरे महाधमनी से धमनी। कहाँ जाएगा? धमनी, आर्टरी। धमनी से कहाँ जाएगा? छोटी धमनी, यानी कि आर्ट्रियोल। छोटी धमनी से केशिका से, सभी को बोलना है, केशिका से
छोटी सीरा से महासीरा से, दाया आलिंद से, दाया निल्ले से, फुफ्फुसीय धमनी से, फेफड़ों से महाधमनी डायरेक्ट, फेफड़ों से, फुफ्फुसीय सीरा से, बाया आलिंद से, बाया निल्ले से, महाधमनी से, धमनी से, छोटी धमनी से, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से, छोटी सीरा से, महासीरा से, दाया आलिंद से, दाया निल्ले से, फुफ्फुसीय धमनी से, फेफड़ों से, फुफ्फुसीय सीरा से, बाया आलिंद से, बाया नीले से, महाधमनी से, धमनी से, छोटी धमनी से, केशिका से, छोटी सीरा से, महासीरा से, दाया आलिंद से, दाया नीले से, फुफ्फुसीय धमनी से, फेफड़ों से, फुफ्फुसीय सीरा से, बाया आलिंद से, बाया नीले से, महाधमनी से, धमनी से। तो ये पूरा पता होता है किसका? ब्लड का। आया समझ में? बोल सकता है बिना देखे? हैं? चलो स्टार्ट करो, क्योंकि आप जब ये सब बोल रहे थे आप कहीं और खोए हुए थे। बताओ, अब आपको पूछा जाए कि ब्लड का पूरा सर्कुलेटरी पथ क्या होता है, स्टार्ट करो महाशिरा वेना कावा से। अरे बोलना नहीं है बाकी की। महाशिरा से कहाँ जाएगा ब्लड? राइट आर्टरियम से, राइट वेंट्रिकल से, ऊपर कहाँ? तो पल्मोनरी आर्टरी से, आरोटा में, लंग से, आरोटा में है, पल्मोनरी वेन से, लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहाँ पर? पल्मोनरी वेंस में जाएगा। अब कहाँ ध्यान था तेरा? अरे इधर ध्यान दे, इधर। यहाँ से बाइकास्पिड से ये कहाँ जाएगा? आरोटा में। कहाँ जाएगा? आरोटा महाधमनी। और फिर इसके आगे कल पढ़ा था, आरोटा महाधमनी से कहाँ जाता है? आर्टरी, धमनी, धमनी से आर्ट्रियोल यानी कि छोटी धमनी, छोटी धमनी से कैपिलरी केशिका, फिर किससे? वैनलेट यानी कि छोटी सीरा, फिर वैंस सीरा, और फिर वैना कवा, और वापस ये ही चलता रहता। आया समझ में? चलो सभी को आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो इधर। अब इसमें क्या क्या समझना है, सारे क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, समझ गए होंगे। अब यहाँ से आप क्वेश्चन बता सकते हो कि हार्ट के अंदर प्योर ब्लड कहाँ एंटर करता है? हार्ट में। वो तो लेकर के आ रही है हार्ट तक, हार्ट में कहाँ एंटर हो रहा है? वेरी गुड, बाया आलिंद में एंटर हो रहा है। ये तो लेकर के आ रही है यहाँ से, ये तो लेकर के आ रही है। ये है अपना हार्ट तो मैन, ये वाला। तो यहाँ पर कहाँ एंटर हो रहा है? बाया आलिंद, लेफ्ट आर्टरियम। समझ गए? पूछा जाता है कि हार्ट से ब्लड ले जाने वाली धमनी आर्टरी कौन सी होती है? प्योर ब्लड लेकर के जाने वाली, हार्ट से प्योर ब्लड लेकर के जाने वाली शरीर के अंगों तक वो धमनी कौन सी होती है? आर्टरी, आरोटा। कौन सी होती है? महाधमनी। यहाँ देखो, हार्ट से यहाँ पर प्योर ब्लड हो गया, और कहाँ चला गया? महाधमनी। यहाँ से शरीर के अंगों तक जाता है। पूछा जाता है कि दो आर्ट्रियम यानी कि दो आलिंद या फिर दो वेंट्रिकल यानी कि दोनों नीले को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सेप्टम।
और आपको पता है ये क्यों होती है? यदि ये ना हो तो एक चीज़ बताओ, ये दोनों ब्लड क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को अलग करने वाली लाइन कौन सी होती है? सेप्टम। अब देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या याद रखना है, जो अपना ये होता है, क्या इसे क्या बोलते हैं अपन? अरे क्या बोला जाता है? दाया आलिंद, राइट आर्टरी। इसके अंदर एक नोड होता है जिसे क्या बोला जाता है? ऐसे नोड। क्या बोला जाता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड का मतलब साइनो आर्ट्रियल नोड। क्या होता है? साइनो आर्ट्रियल नोड, जो क्या काम करता है? यहाँ पर ये फ्लूटर का काम करता है, स्पंदन का काम करता है, जिससे अपना हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है। क्या करता है? हार्ट बीट करता है। किसके कारण? ऐसे नोड के कारण। और इसी से दिल धड़कता रहता है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोल दिया जाता है? पेस मेकर। क्या बोल दिया जाता है? पेस मेकर भी कहते हैं। जिससे अपना, क्योंकि इसके अंदर जैसे बिजली के झटके से आता है ना झटका, वैसा ये फ्लूटर का काम करता है, ताकि अपना हार्ट वाइब्रेट करते रहे या कंपन करता रहे। और ये जिससे क्या होता है? इसमें ब्लड आता रहता है और फिर ब्लड जाता रहता है। मतलब लब डब की जो आवाज़ आती है, सुना है कभी? हार्ट बीट सुनी है? लब डब की आवाज़ कितने लोगों ने सुनी है? बाकी के ने नहीं सुनी कभी? नहीं लगाया स्टेथोस्कोप कभी? कभी नहीं लगाया स्टेथोस्कोप? कोई बात नहीं, कभी लगा के देख लेना। कोई डॉक्टर वॉक्टर हो जानकार, ठीक है, या गांव के अंदर, तो उनका स्टेथोस्कोप लेना और हार्ट पे रख के देखना, लब डब की आवाज़ आती है। तो उसका कारण ये होता है, ये उसको क्या करता? फ्लूटर, वाइब्रेशन करवाने का काम करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कई बार क्या होता है, ये ऐसे नोड खराब हो जाता है या पेसमेकर खराब हो जाता है, फिर आर्टिफिशियल डाला जाता है, कृत्रिम पेसमेकर डाला जाता है। वो किसका बना होता है? हाँ, मेटल धातुओं से। मैंने बता भी दिया था, शायद याद हो तो, लिथियम व टाइटेनियम का। लिथियम व टाइटेनियम का याद हो तो मैंने बता दिया था जब अपन पढ़ रहे थे इनके बारे में, जो आर्टिफिशियल जो होता है, और दिखाया भी था, याद हो तो। ध्यान देना सभी, ये देखो ऐसा होता है। अरे बातें नहीं, सभी ध्यान दो। जब पेस मेकर जो ऐसे नोड है वो खराब हो जाता है, अभी एक बार सही ये खुल जाए, ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ये होता है आपका पेस मेकर। अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा होता है क्या? ठीक है, ये जूम की हुई फोटो होती है, छोटा सा होता है ये। ठीक है, ये होता है आपका पेस मेकर, जो किसका बना होता है? ये लिथियम और टाइटेनियम। अब क्या होता है कि आप ये मत सोचना, देखो ये पूरा वर्क वैसे ही करता है जैसा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक झटका वगैरह करवाने का काम करता है ये वाला। बस ये होता है, इसकी एक जो दिक्कत होती है, मैंने पहले भी बताया था कि ये पेसमेकर जब डलता है तो थोड़ा मैग्नेटिज्म जो होता है, चुंबकशीलता जो होती है, उससे बचना पड़ता है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है कहीं पर मैग्नेट के रिलेटेड, तो उसमें ये क्या होता है? डैमेज हो जाता है, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मौत। तो इनको सबसे ज़्यादा यही हिदायत की दी जाती है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकलती है चुंबक के रिलेटेड, वो इसको अट्रैक्ट करता है। और ये तब करता है जब ये इसके जो प्रोसेस है वो हाई हो जाती है। हाई होगा तो क्या होता है, इसके भी जो होते मैग्नेटिक फील्ड लाइन या बिजली के रिलेटेड निकलेगा चार्ज वगैरह, और बाहर से यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है तो फिर उसके कारण ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। मतलब क्या होता है कि यदि कभी कभार यदि आदमी स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, ठीक है, ज़्यादा नर्वस हो जाता है, तो उस समय ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब देखो इसको कहाँ कैसे फिट किया जाता है हार्ट के अंदर, तो देखना सभी, ये रहा, इस टाइप से फिट होता है।
यदि किसी का ये ऐसे नोड खराब हो जाता है, लगेगा तो वही। अब कई ये सोचेंगे कि सर ये तो इधर रखा हुआ है, साइड में रखा गया है, ये तो लेफ्ट साइड में है, जबकि आप बता रहे हो कि राइट आर्टरियम में होता है, वहीं पर होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। देखो यहीं पर ये राइट आर्टरियम में ही क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बस ये डिवाइस इधर होती है, इधर के साइड क्या होती है, फिट होती है। और ये वैसा ही काम करता है जैसा ऐसे नोड करता है, सेम वैसे की वैसे। तो कई बार पूछा जाता है कि जो पेस मेकर है वो किसके बने हुए होते हैं, तो ध्यान रखना है लिथियम और टाइटेनियम। समझ गए सभी? याद रख लोगे कि, अरे याद रख लोगे सभी? तो ये हार्ट के रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसिक चीज़ें पढ़ा, फिर ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है वो सारी चीज़, और इनके रिलेटेड महाशिरा वेना कावा के रिलेटेड दायालिंद, ये कपाट वगैरह सारे लिखे हुए हैं नोट्स के अंदर। कि ये भी पूछा जाता है कि ट्राइकास्पिड वाल या त्रिवलन कपाट किन के बीच में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना दायालिंद और दाया नील्य के बीच में। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कैसे कपाट होते हैं, त्रिवलन ट्राइकास्पिड। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब पढ़ते हैं अपन आगे। अब अपन पढ़ेंगे हार्ट चैम्बर, हृदय कोष्ठक। कोष्ठक, हार्ट चैम्बर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, चैम्बर का मतलब जानते हो, कोष्ठक का मतलब, अरे आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कि कितने आलिंद कितने नीले होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए, ध्यान रखना सभी, ध्यान दो। सबसे पहले तो बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी का पूछा गया है, मछली, फिश पूछा जाता है। जो मछली होती है फिश, उसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने होते हैं? सभी कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो या तुक्का लगा रहे हो? नहीं पता। कितने चैम्बर होते हैं? 2। अब 2 में क्या होता है ये भी याद रखना है, क्योंकि कई बार डीपी में पूछ ले कि 2 में कितना आलिंद और कितना नीले, यानी कि कितना आर्ट्रियम और कितना वेंट्रिकल। तो देखो जब भी इवन नंबर आ जाए तो आधा आधा कर देना, बस वही होता है। 2 का आधा 1, तो 1 तो क्या हो जाएगा, आर्ट्रियम होता है, ठीक है, और 1 क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल। मतलब 1 तो क्या हो जाएगा, आलिंद, और 1 क्या हो जाएगा, नीले। अब यदि वैसे डायग्राम की बात करूं तो इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे मान लो नॉर्मल वैसा वाला ही बना लेते हैं, ऐसा इस टाइप से। तो ये तो हो जाएगा 1 आलिंद और ये 1 क्या हो जाएगा, नीले। किसके अंदर, मछली के। समझ गए? अब बात करें अपन इसके बाद में, ये फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरा कि जितने भी उभयचर होते हैं, उभयचर जानते हो, एम्फीबियन, अरे जानते हो क्या नहीं, वह सरीसृप, रेप्टाइल्स, सभी जानते हैं क्या? उभयचर मतलब, एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रहे हैं और जमीन पर। फॉर एग्जाम्पल मेंढक हो गया, और सांप कब से पानी में रहने लग गए? हाँ, मगरमच्छ की तो बोल सकते हो। सांप भी रहता है पानी में? कौन सा रहता है? 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 नहीं, मैंने तो रेप्टाइल्स में पढ़ा है सरीसृप होते हैं, उभयचर में तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। ऐसा कौन सा स्नेक है जो पानी में रहता है? हाँ, तैरता है, अंदर नहीं रहता, पानी के ऊपर तैर लेता है, ये तो है। हाँ, ऐसा है, दोनों जगह नहीं रह सकते। कभी देखा है ऐसा कि जो पानी में फिर तो हर जो डरने लग जाए, आतंक हो जाए उनका, तो
कि जो आराम से ऊपर बग कर के कहीं पानी में छुप गया, ठीक है। रेप्टाइल्स, क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये कल एग्जाम्पल चल रहा था कन खजूरा वगैरह ये है, इनको पानी में डाल दो ये भी मर जाएंगे, ठीक है। पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, ये अंदर डुबो के रखोगे मर जाएंगे ये भी, या तो ये तैरेंगे या वो। तो जो रेप्टाइल्स अलग होते हैं और उभयचर अलग। उभयचर का मतलब सभी जानते हैं, दोनों जगह रहे, पानी पर भी और जमीन पर। और रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, जैसे स्नेक, सांप वगैरह होता है। और रेप्टाइल्स में और कौन आएगा जो रेंग कर चले? वेरी गुड। और कैचवे, वो रेप्टाइल्स में नहीं आते हैं। रेंगते का वो अलग, रेंगने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, वो तो सीधा ऐसे देखो, ऐसे आधा शरीर चलाता है फिर आधा शरीर आता है, फिर ऐसे अलग ही बोलते हैं उसको। जो पानी में भी रहता है वो तो, हाँ। तो इनमें कितने होते हैं? 3। कितने याद रखोगे? 3। इनमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? 3। अब जब ओड नंबर आ जाए तो ऐसा नहीं है आधा आधा नहीं करना है, ज़्यादा वाला, ठीक है। ज़्यादा वाला मतलब 3 है तो 2 तो क्या हो जाएंगे? आलिंद। 2 तो क्या हो जाएंगे? आलिंद, यानी कि आर्ट्रियम। और 1 क्या हो जाएगा? नील्य। 1 क्या हो जाएगा? नील्य। लेकिन इसमें एक अपवाद है, क्रोकोडाइल जो होता है मगरमच्छ, उसका ध्यान रखना। उसके हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 4। मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4। ये ध्यान रखना है नोट लगाकर, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। ब्लू व्हेल मछली में नहीं नहीं 2 ही होते हैं, याद रख लोगे सभी। अब उसके बाद में 3 नंबर पे ध्यान रखना है, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, मैमल्स फॉर एग्जाम्पल सभी जानते हैं, जीव जंतुओं में और मनुष्य वगैरह में, पक्षी वगैरह हो गया, मनुष्य वगैरह, इन सब में कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। अब 4 जब भी आए तो वही सम संख्या, तो आधा आधा, कि 2 तो आलिंद हो गए यानी कि आर्ट्रियम, और 2 क्या हो गए? वेंट्रिकल। याद रख लोगे, जैसे अभी बनाया था ना, अरे अभी बनाया था, याद हो तो देखो, ऐसे था ऐसे, 2 तो आलिंद हो गए थे और 2 ही क्या हो गए थे? नीले। टोटल कितने? 4। अब उसके बाद में बात करें अपन, जो अभी बात हो रही थी कैचुए के अंदर, कैचुए के अंदर अर्थवर्म, इसके अंदर कितने होते हैं? तो ध्यान रखना है 8। कितने होते हैं? कितने होते हैं? 8। सबसे ज्यादा तिलचट्टा में, सबसे ज्यादा किस में होता है? तिलचट्टा, कॉकरोच। कितने? 13। सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किस में होते हैं? कॉकरोच के अंदर। कितने होते हैं? 13। अब 13 में कैसे डिवाइड करोगे? आधा कर लो, और आधा में मतलब ज्यादा वाला तो क्या हो जाएगा? आलिंद। तो आधा कितना होता है? 6.5। तो 6.5 नहीं 7 तो क्या कर देंगे अपन? आलिंद। और 6 क्या कर देंगे? वेंट्रिकल। तो ये चीज याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है, ये कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा हार्ट चैम्बर किस में होते हैं? तो ध्यान रखना है कॉकरोच के अंदर। किसके अंदर होते हैं? कॉकरोच। अब वापिस से पढ़ो, मछली के अंदर हार्ट चैम्बर, हृदय कोष्ठक कितने होते हैं? 2। जितने भी उभयचर या सरीसृप होते हैं, एम्फीबियन या रेप्टाइल्स, उनमें कितने होते हैं? लेकिन अपवाद है, मगरमच्छ में कितने? 4। जितने भी स्तनधारी होते हैं या जीव जंतु या पक्षी वगैरह, उनमें कितने होते हैं? 4। कैचवे के अंदर 8, और सबसे ज्यादा कॉकरोच के अंदर कितने होते हैं? 13। समझ गए सभी? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, वो मछली की प्रजाति होती है ना उसमें, वैसे हाँ, नहीं 4 नहीं 2 ही होते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ये तो सभी जानते हैं लेकिन फिर भी पढ़ेंगे, हृदय धड़कन, हार्ट बीट।
क्योंकि अभी तो हार्ट के बारे में ही चल रहा है। सबसे पहले हार्ट बीट मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अभी बात हो रही थी। क्या होता है? वेरी गुड। हार्ट बीट मापने वाला क्या होता है? स्टेथोस्कोप। देखा है सभी ने? हार्ट बीट क्या होता है? नहीं सुनाई देती? नहीं, कैसे? हार्ट बीट चेक करने वाला वही होता है, मेजरमेंट करने वाला, चेक करने वाला उसी को बोलते हैं। हार्ट बीट का पता करने वाला सारी चीज किसको बोला जाता है? स्टेथोस्कोप। क्योंकि उसका देखो वाइब्रेशन या कंपन जो होता है वो अपन नॉर्मली नहीं सुन सकते, तो उससे ही मेजरमेंट किया जाता है। अरे उसी से तो पता चलता है हार्ट बीट ज़्यादा है या कम है, उसी से तो डॉक्टर चेक करता है कि हार्ट बीट इसकी ज़्यादा है या कम है। अब सभी को पता, हार्ट बीट की बात करें, अरे बातें नहीं, हार्ट बीट की बात करें तो नवजात शिशु के अंदर कितनी हार्ट बीट होती है? न्यूबॉर्न बेबी बता सकते हो? उनका दिल, हार्ट बीट का मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? देख के नहीं बोलना है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ध्यान रखना है, इनका कितनी बार? 100 से लगभग 140 बार प्रति मिनट। कभी छोटे बच्चे को खिलाए हो तो पता चलेगा, ठीक है, कि कितनी जल्दी वो सांस लेते रहते हैं, हार्ट बीट होती रहती है, ठीक है, दिल धड़कता रहता है बहुत ही फास्टली। तो उनका हार्ट बीट कितना होता है? लगभग 100 से 140 बार प्रति मिनट। यदि अडल्ट हो जाए, वयस्क, तब कितनी बार धड़कता है? सभी को पता है अडल्ट में कितनी बार? 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। यदि ये बूढ़ा हो जाए, बूढ़ा ओल्ड हो जाए, तब, जब अपन बूढ़े हो जाएंगे तब हार्ट बीट बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। लंबी लंबी सांस लेने लग जाओगे आप। कितना? 60 बार प्रति मिनट। हार्ट बीट क्या हो जाती है? कम, ठीक है। उसके बाद में सबसे कम किन में होता है? तो जो ब्लू व्हेल मछली होती है, ब्लू व्हेल जो मछली होती है उसमें सबसे कम होती है, ये लगभग 10 से 15 बार प्रति मिनट। इनका हार्ट कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 10 से 15 बार बस। और सबसे ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो कितना धड़कता होगा? बकलोल देख देख के बता रहा है? किस में धड़कता है? 600 बार। वेरी गुड। सबसे ज़्यादा जो धड़कता है वो किसके अंदर? छछूंदर। छछूंदर जानते हो ना? नहीं जानते। मोल रेट नहीं देखा कभी? छछूंदर चूहे जैसा आता है। चलो अभी दिखाते हैं कितनी बार धड़कता है। लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट। इनका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़क लेता है? लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट। ठीक है, चलो कई नहीं देखे हैं, आज दिखा देते हैं। मोल रेट अरे बातें नहीं करनी, ये रहा। दिख जाएगा, दिख जाएगा, सब्र करो। दिख रहा है? जिसे गांव में चकचुंदड़ी बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, मोल रेट, छछूंदर। इसका हार्ट कितनी बार धड़कता है?
600 से 800 बार। इसकी तो पूंछ ही काट दी गई। दिख गए आप? दिखने में एक तरह से चूहे की तरह ही आता है ये, बस थोड़ा सा क्या आता है ये लंबा। ठीक है, ध्यान रखना इसकी लेंथ क्या होती है, ज़्यादा, एक ही साइज की होती है। तो ये होता है छछूंदर, जिसके अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, लगभग 600 से 800 बार प्रति मिनट। याद रख लोगे? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज समझ में आ गई। अब लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार मान लो अपनी हार्ट बीट सामान्य से ज़्यादा हो जाए, सामान्य से क्या हो जाए, ज़्यादा। जो अपनी हार्ट बीट है वो यदि सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? जैसे कितनी बार धड़कता है, 72 बार प्रति मिनट। यदि आपका हार्ट, जैसे मान लो दौड़ते समय ये तो होता ही है कि 80-82 के समथिंग चला जाता है, लेकिन यदि आपका हार्ट बीट लगभग 85 से 90 प्लस, और ये कब चेक किया जाता है, फिजिकल के दौरान। जब आपका फिजिकल वगैरह होता है, यदि आप लोगों के ऊपर डाउट रहे तो वहाँ डॉक्टर यदि आपका ये 2 टेस्ट करता है, एक तो ब्रेडिकार्डिया और एक ट्रेकिकार्डिया, इन दोनों की जांच की जाती है। यदि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से या तो बहुत ही ज़्यादा या कम निकलती है तो उसके दौरान आपकी जांच की जाती है, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल होती है ज़्यादातर टैबलेट लेने की, कि कोई इंजेक्शन वगैरह या टैबलेट लेने से दौड़ रहा है तो उस दौरान ये 2 चीज़ें हो जाती है, उस व्यक्ति के अंदर ट्रेकिकार्डिया और या फिर ब्रेडिकार्डिया होने के चांसेस होते हैं। या तो उनकी हार्ट बीट बहुत ही क्या हो जाती है, ज़्यादा, या फिर क्या हो जाती है, कम। तो यदि अपनी हार्ट बीट सामान्य से क्या हो जाए, ज़्यादा, तो उसे अपन कहते हैं क्या, टेकिकार्डिया। क्या कहा जाता है, टेकिकार्डिया। और यदि सामान्य से क्या हो जाए, कम, तो उसे कहेंगे अपन ब्रेडिकार्डिया। क्या कहा जाता है, ब्रेडिकार्डिया। समझ गए सभी? और यदि किसी के पकड़ में आ जाता ना तो जेल में भी डाल देते हैं कि इसने टैबलेट्स वगैरह या कई चीज़ों से लेकर के दौड़ा है, इसलिए ये हुआ है, तो उसको फिर कानूनी सज़ा भी मिलती है। चेक करते ही है ना, डोपिंग टेस्ट जो होती है वो ये टेस्ट होते हैं। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक और होता है कि सभी को पता है अपने शरीर का ताप कितना डिग्री होता है, याद है क्या? अपना शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर किसी में भी बता दो, चाहे सेंटीग्रेड में बताओ, फ़ारेनहाइट में बताओ या केल्विन। 232 होता है, ओनली 32। वो तो मिनिमम टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट का। अफ्रीकन हाथी के रिलेटेड, हाँ, अफ्रीकन हाथी का लगभग 20 से 25 के समथिंग होता है, 20-22 के समथिंग। नहीं, अरे याद रखो, अपना बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37, कितना होता है, 37। अपना शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37। यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। समझ में आ गया? ये याद रखना, तीनों केंद्र अपने शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो कितना, 37, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछा जाए तो कितना, 310 केल्विन। अब यदि मैं अपने शरीर का बॉडी टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, 37 की जगह कितना हो जाए, 38 डिग्री हो जाए, तो ध्यान रखना इस दौरान अपना हार्ट बीट कितना बढ़ जाएगा, 10 बार प्रति मिनट, यानी कि 10 टाइम प्रति मिनट बढ़ जाता है। यानी कि जहां अपना हार्ट
72 बार प्रति घंटा धड़क रहा है तो वो कितना धड़कने लग जाएगा, बढ़िया से। मतलब अपने शरीर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है क्या, हार्ट बीट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि अपना बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो अपनी हार्ट बीट कितनी बढ़ जाएगी, 10 टाइम पर मिनट बढ़ जाएगी। मतलब 1 मिनट में 10 एक्स्ट्रा धड़कने लग जाएगा। समझ गए सभी। उसके बाद में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो अपना हार्ट बीट होता है, पहले तो एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपना हार्ट जो होता है, हृदय, ये कब रेस्ट करता है? नहीं करता। करता है बेचारा, काम करता है, रेस्ट तो करेगा, कौन नहीं करेगा। टाइम के अलावा सब रेस्ट करते हैं। एक टाइम ही होता है जो रुकता नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता, लेकिन अपना हार्ट रेस्ट करता है। गहरी नींद में चले जाते हैं तब। देखो वो आपने रील्स वगैरह में देखा होगा, क्योंकि एक आता है कि कई बार, देखो ये, हाँ ये बोल भी सही रही है, रील्स में कई बार ये आता है, लेकिन हकीकत भी है कि अपना हार्ट जो होता है वो मारने पे भी उतारू हो जाता है, सोने की कोशिश करता है हार्ट भी, लेकिन उसको जगाता कौन है, दिमाग। दिमाग उसको जो सोने नहीं देता है। तभी देख लेना कई बार क्या होता है, अपन सो रहे थे अचानक से अपन घबरा के उठते हैं, होता है कि नहीं, ब्रेन उसको झटका देता है, क्योंकि आपका हार्ट सोने ही वाला होता है और ब्रेन उसको तुरंत जगाता है, और तुरंत जगाने से आप हड़बड़ाहट में उठ जाते हो, क्योंकि उसको एक्टिव करता है। तो वो सोया थोड़ी है, सोएगा तो आप मर जाओगे। तो वो डेली थोड़ी होता, वो तो कोई कभी कभार बाई चांस होता है, ऐसा नहीं कि डेली होता है कि आपके साथ में डेली, वो बाई चांस होता है कि एकदम से आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो, हुआ क्या, ऐसा लगता है किसी ने जगाया हो, ठीक है, लेकिन उस समय आपको दिमाग जगाता है। अपना हार्ट सोता है, कब सोता है, तो ध्यान रखना है 2 हार्ट बीट के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम के बीच में जब अपना दिल धड़कता है ना, लब डब होता है, तो उस समय का जो गैप है बस उसी समय रेस्ट करता है, बाकी का नहीं करता। समझ में आ गया। और ये पूछा भी जाता है कि अपना मनुष्य में जो हार्ट होता है, हृदय, वो कब रेस्ट करता है, कब विश्राम करता है, तो ध्यान रखना है 2 हार्ट बीट के साइकिल के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में ही रेस्ट करता है, बाकी का रेस्ट नहीं करता है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, अपन बोल देते हैं कि जब अपन सोते हैं उस समय अपन को लगता है कि अपना दिमाग काम करना क्या कर देता है, बंद, कि अपन सो रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ न्यूरॉन्स वगैरह सारी चीज़ें चालू रहती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी होना होता है, सारी चीज़ें, तो इसलिए वो रेस्ट नहीं कर। लेकिन हालांकि कुछ न्यूरॉन्स होती है जो रेस्ट पोजीशन में होती है, कि अपन सोचने समझने तभी तो नींद में चले जाते हैं, और कई बार तो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि पास में कोई चोरी करने वाला चोरी करके चला जाए तो भी पता नहीं चलता। स्पेशली जो खर्राटे वाले व्यक्ति होते हैं, यदि ध्यान रखना, जिस व्यक्ति को खर्राटे आ रहे हैं, खर्राटे आने का मतलब होता है कि वो बहुत ही गहरी नींद में होता है। और ऐसा होता है कि व्यक्ति रात में जब सोता है तो बाकी का टाइम नहीं होता है, कि रात में लगभग 1 या 2 घंटे की नींद ऐसी होती है जिनमें व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद में चला जाता, ठीक है। बाकी के टाइम में जैसे आप मान लो सोने वाले होते हैं 11 बजे ऐसे, तो कोई भी हलचल होगी ना तो आपकी तुरंत आँख खुल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही सुबह लगभग 4-5 बजे के बाद में ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटी कुछ भी हो तो आपका नींद खुल जाएगी। लेकिन रात के समय में लगभग 1 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच का टाइम एक ऐसा होता है जिस समय आप बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं। क्या? हाँ हाँ,
तो वो न्यूरॉन्स काम नहीं करते। वही तो बोल रहा हूँ कि आपका ब्रेन का इशारा दे रहा है, लेकिन उस समय जो बाकी के न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो काम नहीं कर रहे होते। ये चीज़ें होती हैं। ये तो बोल रहा हूँ कि नींदों में होते हैं तो ऐसा नहीं है प्रॉपर पूरे न्यूरॉन्स काम करे, ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है ब्रेन के थ्रू, स्पेशली अपने हार्ट के रिलेटेड जो न्यूरॉन्स वगैरह जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें का ध्यान रखता है ब्रेन। लेकिन ध्यान रखना, ब्लड सर्कुलेशन में तो काम किसका होता है? हार्ट का ही होता है, ठीक है। वो यानी कि हार्ट तब तक काम करता रहेगा तब तक अपन जिंदा रहेंगे, नहीं करेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? आदमी की क्या हो जाती है? मौत। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें बाकी का अपन पढ़ेंगे कब? मंडे को।